कहानी देवी। 5 वर्षीय रोहन अपनी दोनों दीदियों क्रमशः 9 और 7 वर्ष की दीदियों को तैयार होते हुए बहुत देर से देख रहा था। अपनी सबसे अच्छी नई ड्रेस को पहनकर उसकी बहनें बार बार खुद को आदम का शीशे के सामने लहराते हुए देख रही थीं। आज सुबह से ही वह अपनी नन्ही समझ से ये सब देख सुन रहा था। आज सब के सब उसकी बहनों को ही पूछ रहे थे। पड़ोस की काकी, चाची सब दौड़ दौड़ कर उसकी दीदियों को अपने घर लिवाने के लिए कितने उत्साहित दिख रही थी और बगल में खड़े उसे तो कोई देख ही नहीं रहा था। रोहन का मुंह लटक सा गया था। सुबह से ही कन्या भोज के नाम पर वह दरवाजे की ओर में खड़ा सजी सवरी लड़कियों के झुंड को देखता रहा, पर उस झुंड में लड़के तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, तो उसे कौन पूछता। सुबह से दोपहर तक यही कार्यक्रम वो देखते देखते आखिर खींच गया। उसका बाल मन हतोत्साहित हो गया। उसे तो बस अपनी दीदियों द्वारा लाए हुए प्रसाद की मिठाई हलवा से ही संतोष करना पड़ा। वो खुद से पूछता कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया। अपनी दादी के पास पहुंचा और देखता है रोज लाड़ से उसे ही चिपकाए रहने वाली दादी भी आज उसकी दीदियों को ही अपने पास बैठाई थी। वे तीनों खिलखिलाकर हंस रही थीं और अपनी हथेली में पकड़े सिक्के नोट दिखाकर उनसे कुछ लेने की बात कर रही थी। अरे छोटू, क्या बात है, इधर आ। दादी ने रोहन को देखा, जो दहलीज पे खड़े खड़े उन्हीं की ओर देख रहा था। आ ना छोटू, क्या हुआ मेरे रोहन को, पुचकार कर दादी ने उसे अपने पास बुलाया। अब रूठा सा धीरे धीरे चलता वो अपनी दादी के पास आकर खड़ा हो गया। हमेशा की तरह दादी की आवाज़ सुन दौड़ कर उनकी गोद में चढ़ जाने वाला रोहन अनमना सा रूठा सा धीरे धीरे चलता हुआ अपनी दादी के पास आकर खड़ा ही रहा। दादी ने झट से उसे अपनी गोद में खींच लिया और प्यार से उसका गाल चूम लिया। अब दादी अपने पोते से बात करने लगी और उसकी दोनों बहनें कुछ किनारे सरकती आपस में चहकने लगी थीं कि वे इन पैसों से अब क्या क्या खरीदेंगी। दादी, मुझको भी पैसे मिलते तो मैं भी गाड़ी लेता, रोहन ने मुँह बनाते हुए अपनी दादी से बोला। रोहन के उदास चेहरे को दादी अपनी हथेलियों में समेटती हुई दुलार से कहती हैं, ना मेरा बच्चा, नहीं रूठते। इन छोरियों को तो साल में एक बार पूछते हैं, तुझे तो पूरे साल सब पूछते हैं। कहकर दादी अपने पोते के चेहरे पर आती मुस्कान देख उसका गाल पुनः चूम लेती हैं और इधर आखिरी वाक्य सुनकर दोनों बहनों तक पहुँचते उनके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और उनकी नन्ही हथेलियों से सिक्के सरकते और फर्श पर नाचने लगते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद।